ये रावण जो था जिसे राम जी ने मारा, ये रावण पिछले जन्म में प्रताप भानु नाम का एक राजा था, उसी की कथा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। हाँ, प्रताप भानु नाम का एक राजा था जिनके भाई का नाम था अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा थे, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा किया करते थे, है ना, बड़ा दान पुण्य करते थे, रोज ब्राह्मणों के चरण पखारते थे, रोज ब्राह्मणों की सेवा करते थे, रोज दान दक्षिणा देते थे। अच्छा, पहले हमारे भारत में ऐसा ही हुआ करता था, हम लोग ना बड़े दानी हुआ करते थे, पहले धर्मात्मा हुआ करते थे, पहले हमारा शरीर परोपकार के लिए हुआ करता था पहले। पर आजकल पता नहीं कैसी हवा चली है, आज के जमाने में लोग परोपकार करना भूल गए हैं। आज पहले के लोगों के भीतर दया ज्यादा थी, आज के लोगों के भीतर दया बिल्कुल नहीं है, निर्दयी हो गए। निर्दयी ना होते तो बताओ बेटा माँ बाप को घर से क्यों निकालते हैं ना। प्रताप भानु नाम के एक बढ़िया राजा थे, बड़े दानवीर थे, बड़े ब्राह्मण भक्त थे, समाज की सेवा करते थे, दीन दुखियों पर ध्यान रखते थे, गरीब बेटियों का विवाह ऐसी कराते थे, बहुत अच्छे थे, गायों का दान करते थे, भंडारे कराते थे, उनके घर अन्न क्षेत्र चलता रहता था, कोई आओ कोई भी खाओ, कभी अन्न क्षेत्र 24 घंटे में बंद नहीं होता था, दिन रात खाओ, दिन रात प्रसाद पाओ, है ना। ऐसे प्रताप भानु नाम के एक राजा थे। अच्छा, राजा को अब थोड़ा थोड़ा लोभ आने लगा। प्रताप भानु को क्या आने लगा? लोभ। अब देखिएगा, जब तक आप अच्छे हैं तब तक ही आप अच्छे हैं, जब तक आपके विचार अच्छे हैं तब तक ही आप अच्छे हैं, और आपके अंदर थोड़ा भी कुविचार गया तो आप बुरे हो जाते हैं। सुनिएगा प्रताप भानु के संग क्या हुआ। प्रताप भानु बड़े अच्छे थे, अब वो आसपास के राजाओं को जीतने लग गए। चलो अच्छा था, पहले के राजा महाराजा युद्ध करते थे, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाना चाहते थे, राजाओं से युद्ध करते, सबको पछाड़ देते, इतने बलवान थे प्रताप भानु, तेजस्वी थे, कोई राजा टिकता ही नहीं था उनके सामने। बहुत सारे राजाओं को हरा हरा करके इन्होंने कोई को जेल में डाल दिया, किसी को यूं ही भगा दिया, और पूरा एक छत्र, पूरी दुनिया पर एक राजा थे प्रताप भानु। उस जमाने में समस्त भारत पर उनका शासन चलता था, डंका बजता था प्रताप भानु का। एक दिन प्रताप भानु जंगल शिकार खेलने चले गए। सुनिएगा, शिकार खेलने गए ही थे कि प्रताप भानु के जो सैनिक थे, मंत्री जन थे, उनसे वो बिछड़ गए, क्योंकि एक सुअर दिखाई पड़ा, जंगली सुअर, उससे मारने के चक्कर में। अच्छा, पहले के राजा महाराजा ना ऐसे मार मार के अपना निशाना पक्का करते थे, तो वो सुअर, अच्छा वो जो सुअर था ना, वो एक राक्षस था, राक्षस ही सुअर बन के प्रताप भानु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। प्रताप भानु को पता नहीं चला। प्रताप भानु घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए, उनकी सेना, मंत्री, संतरी सब रह गए, और अकेले प्रताप भानु सुअर के पीछे पीछे गए। अब वो सुअर तो मिला नहीं, जंगल झाड़ियों में गायब हो गया, पर प्रताप भानु रास्ता भटक गए। सूर्य अस्त होने का समय था, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं, सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्रताप भानु कांप गए, लगता है मेरा अंत आ गया। इस घनघोर जंगल में प्राणों को बचा पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ भयंकर जानवर रहते हैं। तभी प्रताप भानु को नजर आया एक कुटिया नजर आई, घास की कुटिया। प्यास लगी तो उस कुटिया की तरफ गए, पहुंच गए, वहां पानी पिया प्रताप भानु ने, और देखा तो जंगल, घनघोर जंगल में एक साधु बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थीं। अच्छा, ये जो साधु था ना, ये नकली साधु था, ये वही साधु था जिस साधु को प्रताप भानु ने युद्ध करके पराजित। राजा लोग पहले हार जाते थे ना, तो शर्म के मारे अपने नगर नहीं जाते थे कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, हार के आ गया, लोग ताने मारेंगे, तो बहुत सारे राजा जंगल में बाबाजी बन जाते थे। उन्हीं में से ये एक बाबाजी थे, नकली साधु। हारा, प्रताप भानु से हारा हुआ साधु था, 10 साल पहले हारा था, 10 साल से इस जंगल में था, बाल बाल बढ़ा लिए थे और जंगल में रहता था। जब इस साधु ने देखा, कपटी साधु ने, ये तो प्रताप भानु है, अब उससे बदला लेने का मौका। याद रखियो मेरी माँ, ये शास्त्र हमें कुछ सिखा रहे हैं, जीवन में दो लोगों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पहला अपने रोग को, रोग, और दूसरा शत्रु,
दुश्मन। शत्रु से सदा सावधान और रोगों से सदा सावधान। रोग पिछले महीने हुआ था, अब ठीक हो गया है, ठीक हो गया है, फिर भी सावधान रहना, फिर से पनप सकता है। इसलिए उसे समूल जड़ से नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए शास्त्र सावधान करते हैं, बिल्कुल सावधान। अपने शरीर का भी हाल चाल देखते रहो, कहां क्या गड़बड़ हो रहा है, किस अंग में प्रॉब्लम चल रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, तुरंत उसका इलाज कराओ, देर ना करो। पहले के लोग बड़े आलसी होते थे, बुखार आज चढ़ी है, चलो कल तक उतर जाएगी, कल भी नहीं उतरी, चलो परसों उतर जाएगी, अब चलो 5 दिन हो गए, अब डॉक्टर को दिखाते हैं। जब तक दिखाए तब तक बहुत काम बिगड़ गया। रोग को हल्के में ना लो, तुरंत इलाज करो। शरीर में कोई भी बीमारी है, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करो, उचित डॉक्टर से मिलो, अच्छे डॉक्टर से। दुश्मन देखो बैठा था प्रताप भानु का इंतजार करने जंगल में, और संयोग देखिए गोस्वामी जी तो दोहा लिख रहे हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलय सहाय, आपुन आवय ताहि पहीं ताहि तहां ले जाय। अभी मैं इसका अर्थ आगे करूंगा। जब प्रताप भानु वहां गए तो वो साधु कपटी पहचान गया, पर प्रताप भानु ना पहचान पाए कि ये वो कपटी साधु है। प्रताप भानु ने देखा कोई संत जंगल में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महात्मा जी आप इस घनघोर जंगल में रहते हैं कब से? तो देखो कपटी साधु ने अपना परिचय दिया। प्रताप भानु ने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा हमारा नाम एक तनु है। एक तनु क्या ना अर्थ इसका? बोले जब से सृष्टि बनी है तब से हमने दूसरा शरीर नहीं लिया, इसलिए एक तनु, एक तन में है, दूसरे तन में हम। देखो झूठ बोलने वाले भी छोटा मोटा झूठ नहीं बोलते, जब झूठी बोल रहे हैं तो बड़ा बोले। कह दिया कि जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने दूसरा शरीर ग्रहण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु। अब प्रताप भानु तो बड़े आकर्षित हुए, वाह आप तो दिव्य महापुरुष हैं, आप तो बड़े दिव्य महापुरुष। अच्छा आप कब से हैं? बोले हमारे सामने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार बीत गए, हमारे सामने सारे युग बीत गए। प्रताप भानु तो और आकर्षित हुआ, वाह आप तो बड़े महापुरुष हैं, बड़े महापुरुष हैं। अच्छा ना, पाखंडी लोग ऐसे ही परिचय देते हैं अपना। आप लोग सावधान, मार्केट में भी ऐसे बहुत बाबा मिल जाएंगे आपको जो अपने आप को यही कहेंगे हम ही भगवान हैं, पौंड्रक जैसे, हम ही भगवान हैं। भगवान क्या है? हम ही भगवान। लोग कहते हैं बड़े बड़े बाबा, एक बाबा जी तो मंदिर में भगवान बने पूज रहे हैं, ये भी एक तनु कह रहे हैं अपने आप को, और आप पूज रहे हैं। इन बाबाओं की गलती नहीं है। देखो ना प्रताप भानु ने अब क्या गलती की। प्रताप, अरे गुरुजी आप तो महान हैं। हाँ हाँ बेटा हम तो महान हैं, बोल तुझे क्या चाहिए? प्रताप भानु ने कहा आप ऐसी कृपा करो हम भी ना मरें। आप नहीं मरते हैं तो हम भी ना मरें। जैसे गुरु वैसे ही चेला। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। चेले ने कहा, प्रताप भानु ने कहा गुरुजी हम भी अमर हो जाएं। एक तनु ने कहा किया अमर, जा तू अमर हो जाएगा, पर काम करना पड़ेगा कुछ। और मांग क्या चाहिए? बोले हमारा यश कभी खत्म ना हो, हमारी संपत्ति संपदा बनी रहे, हम अमर हो जाएं। गुरुजी कहते हैं सब कुछ मिलेगा, पर सुनो ये सब तब मिलेगा जब तुम ब्राह्मणों की सेवा करोगे। जाओ 1,51,101 ब्राह्मणों का भोजन कराओ। 1,51,101 ब्राह्मणों का भोजन कराओ, और भोजन कराने में बढ़िया मालपुआ, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ले परोसना 56 प्रकार का, और सबको बड़ा दक्षिणा देना। फिर ब्राह्मण आशीर्वाद देके तुम्हें अमर बना देंगे। अच्छा ठीक है, पर एक तनु तो कपटी साधु थे। इन्होंने कहा सुनो रसोईया हमारी तरफ से आएगा, भोजन बनाने वाला हमारी तरफ से आएगा। अब सुनना,
प्रताप भानु सुरक्षित अपने नगर आए और गुरुजी पे विश्वास हो गया कि गुरुजी तो एक तनु मरे नहीं, हमें भी अमर बना। देखो लालच, आदमी जितना उतने में संतुष्ट नहीं है। यदि उतने में संतुष्ट होता तो जरूरत ही नहीं थी माथा पच्ची की, पर मैं भी अमर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। इस लालच से प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को बुलाया और वो भंडारी, जो साधु ने भंडारी वो राक्षस को भेजा जो सुअर बना था, वो माया दानव था। वह दानव ने भोजन में ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। प्रताप भानु को लगा भंडारी हमारे गुरुजी भेजे हैं तो बढ़िया बनाएंगे, सामग्री दे दी। पर उसने गाय का मांस, बकरे का मांस और ब्राह्मणों को मार मार के, ब्राह्मणों का मांस पका के, और ब्राह्मण जब भोजन करने बैठे तो ब्राह्मणों की थाली पे ब्राह्मणों का मांस परोस दिया, गाय का मांस परोस दिया। और ब्राह्मण बड़े अच्छे थे। ब्राह्मणों ने कहा प्रताप भानु तो धर्मात्मा राजा है, ये तो बढ़िया खवाएगा। ब्राह्मण खाने ही वाले थे। अच्छा, भोजन बनने के बाद पता नहीं चला कि ये मांस है ना भाई। कोई बहुत विद्वान व्यक्ति के घर हम जाएं, पंडित समझदार व्यक्ति के घर जाएं, धर्मात्मा के घर, तो हम ये थोड़ी उम्मीद करेंगे कि वो हमें मांस परोसेगा। हमें तो यही लगेगा बढ़िया 56 भोग परोसेगा। सारे ब्राह्मण भोजन पर बैठे हैं, 1.5 लाख ब्राह्मण भोजन पर बैठे हैं, और प्रताप भानु के भंडारी ने क्या परोस दिया? मांस परोस दिया। ब्राह्मण खाने वाले थे, पर वो ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे। उन ब्राह्मणों का सत्य नष्ट ना हो जाए। यदि मांस खा लेंगे तो उनका सत्य नष्ट हो जाएगा। तब आकाशवाणी हो गई। देखो उस जमाने में देवता, जब आप अपने धर्म की रक्षा करते थे ना, तो धर्म भी आपकी रक्षा करता था। धर्मो रक्षति रक्षिता। तब आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों ये भोजन उचित नहीं है, इसमें ब्राह्मणों का मांस है। अब सारे ब्राह्मण खड़े हो गए और आग बबूला हो गए। अरे धर्म राजा प्रताप भानु, तुमने हमारा धर्म नष्ट करने के लिए बुलाया? जाओ, हम सभी ब्राह्मण तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। क्या बन गए? राक्षस। वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप के कारण रावण बना। अब सुनिएगा, प्रताप भानु राक्षस क्यों बने? क्योंकि उनके अंदर लोभ आ गया। क्या आ गया? लोभ। पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के पापा का नाम। पाप की शुरुआत कहां से होती है? लोभ से। कोई आपसे पूछे कि पाप का बाप कौन है, तो पाप का बाप है लोभ। विचार करके देखो कि हमारे भीतर लोभ ना हो, आपके भीतर लोभ ना हो, तो आप कौन सा पाप करेंगे? करेंगे? आज लोग मर्डर कर रहे हैं, पीछे लोभ है। सुपारी मिलती है, पैसा मिलता है, लोग मर्डर कर देते हैं। हाँ, होता है कि नहीं? आज दुष्कर्म होते हैं, वो भी एक लोभ है। उन्हें सुख मिलता है उस काम से तो करते हैं। मतलब हर कार्य के पीछे, हर बुराई के पीछे हम, अब आप बताना, आप झूठ बोलते हैं तो किस लिए? आपके अंदर यदि लोभ ना हो तो क्या आप झूठेंगे? मतलब आपके भीतर यदि लोभ आ गया ना मेरी मां, तो आप पाप करने लग जाएंगे। यदि पाप को मिटाना है तो पाप को मत मिटाओ, अपने लोभ को मिटा दो, पाप मिट जाएगा। पाप का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। पाप की मूल तो लोभ है, लोभ मिटा दो, खत्म।